जय माता दी। आप सभी को चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तों, क्या आप जानते हैं कि मां चंद्रघंटा के माथे पर आधा चंद्रमा क्यों है और उनके घंटे की एक ध्वनि मात्र से असुरों की सेना क्यों कांपने लगी थी? अगर नहीं तो आज की यह कथा आपके जीवन के सारे भय को मिटा देगी। नवरात्रि के पावन पर्व के तीसरे दिन आज हम भक्ति के उस शिखर पर हैं जहां मां चंद्रघंटा का वास है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मां के उस दिव्य स्वरूप की कथा जो शांति और वीरता का अद्भुत संगम है। चलिए श्रद्धा के साथ शुरू करते हैं नवरात्रि के तीसरे दिन की पावन कथा। मां चंद्रघंटा की पावन देवी भागवत के अनुसार प्राचीन समय में देवताओं और असुरों के बीच में लंबे समय तक युद्ध चला था और असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के स्वामी इंद्र थे। महिषासुर ने देवताओं पर विजय प्राप्त करके इंद्र का सिंहासन हासिल कर लिया और स्वर्गलोक पर राज करने लगा। इसे देखकर सभी देवतागण बड़े परेशान हो गए और इस समस्या से निकलने का उपाय जानने के लिए त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए। वहां जाकर देवताओं ने बताया कि महिषासुर इंद्र, चंद्र, सूर्य, वायु और अन्य सभी देवताओं के सभी अधिकार छीन लिए हैं और उन्हें बंधक बनाकर स्वर्गलोक का राजा बन गया है। देवताओं ने बताया कि महिषासुर के अत्याचार के कारण अब देवता पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं क्योंकि उनके रहने के लिए स्वर्ग में कोई जगह ही नहीं है। यह सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शंकर को बहुत गुस्सा आया। तीनों देवताओं के गुस्से की कोई सीमा नहीं रही। गुस्से की वजह से तीनों के मुख से ऊर्जा उत्पन्न हुई। देवगणों के शरीर से निकली हुई ऊर्जा उस ऊर्जा से जाकर मिल गई। ये दशों दिशाओं में व्याप्त होने लगी। तभी वहां एक देवी का अवतरण हुआ। भगवान शंकर ने देवी को त्रिशूल और भगवान विष्णु ने चक्र प्रदान किया। इसी प्रकार अन्य सभी देवी देवताओं ने भी माता के हाथों में अस्त्र शस्त्र सजा दिए। इंद्र ने भी अपना वज्र और ऐरावत हाथी से उतारकर एक घंटा दिया। सूर्य ने अपना तेज और तलवार दिया और सवारी के लिए शेर भी दिया और तभी से उनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। अब देवी महिषासुर से युद्ध करने के लिए पूरी तरह से तैयार थी और उनका विशालकाय रूप देखकर महिषासुर ये समझ गया कि अब उसका काल आ गया है। महिषासुर ने अपनी सेना को देवी पर हमला करने को कहा। अन्य दैत्य और दानवों के दल भी युद्ध में कूद पड़े, लेकिन देवी ने एक ही झटके में दानवों का संहार कर दिया। इस महिषासुर ने युद्ध में महिषासुर तो मारा ही गया, साथ में अन्य सभी बड़े बड़े दानव और राक्षसों का संहार भी मां के हाथों ही हो गया। तरह मां ने सभी देवताओं को असुरों से मुक्ति दिलाई और उन्हें अभय दान का वरदान दिया। मां चंद्रघंटा की पूजा करने से साधकों को लंबी आयु का वरदान प्राप्त होता है, आरोग्य की प्राप्ति होती है, सुखी और संपन्न होने का वरदान प्राप्त होता है। मां चंद्रघंटा की आराधना करने से साधक के समस्त पाप और बाधाएं नष्ट हो जाती है। इनकी आराधना से प्राप्त होने वाला एक बहुत ही बड़ा सद्गुण यह भी है कि साधक में वीरता और निर्भयता के साथ ही सौम्यता और विनम्रता का भी विकास होता है। उसके मुख्य नेत्र तथा संपूर्ण काया में कांति की वृद्धि होती है। और अब जानते हैं कि मां की पूजा विधि क्या है। देखिए, पूजा की विधि बिल्कुल वही होती है। सुबह आपको जल्दी उठना है, नित्य कर्मों से निवृत्त होकर भगवान सूर्यदेव को जल दीजिए। फिर अपने घर के मंदिर में या फिर जहां पर भी आपने मां की चौकी लगाई है वहां पर आ जाइए। सभी देवी देवताओं को अपने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम कीजिए। इसके बाद एक शुद्ध आसन डालकर चौकी के पास आपको बैठना है। फिर जल से शुद्धिकरण कर लीजिए, अपने ऊपर जल छिड़क लीजिए। जो भी पूजा की सामग्री है, पूजा सामग्रियों पर जल छिड़क लीजिए। चौकी के आसपास शुद्ध जल का छिड़काव कीजिए या फिर आप चाहें तो गंगा जल का भी छिड़काव कर सकते हैं। शुद्धकरण करने के बाद अपने सामने शुद्ध घी का एक दीपक प्रज्वलित कीजिए। दीपक प्रज्वलित करने के बाद आपकी पूजा प्रारंभ हो जाती है। सबसे पहले भगवान गणेश का पूजन करना है। विधि से धूप, दीप, अक्षत, पुष्प और भोग थोड़ा सा लगा दीजिए और फिर इसी प्रकार से कलश देवता का पूजन करना है। अगर आपने नवग्रह मंडल स्थापित किया है चौकी पर तो उनकी ही पूजा इसी प्रकार से विधि से की जाएगी। और इसके साथ ही अगर आप षोडश मातृका भी चौकी पर बनाकर पूजा कर रहे हैं तो उनकी भी पंचोपचार विधि से आपको पूजा करना है। और अगर आपने ज्वारे बो रखे हैं तो ज्वारों पर भी आपको अक्षर, पुष्प, धूप, दीप इत्यादि अर्पित कर देना है। तो बस पंचोपचार विधि से सभी देवी देवताओं को आप धूप दीप दिखाकर पूजन कर लीजिए। इसके बाद मां भगवती दुर्गा की पूजा प्रारंभ होगी। तो जैसे आज नवरात्रि का तीसरा दिन है, मतलब मां चंद्रघंटा की पूजा हमें करनी है, तो सबसे पहले मां चंद्रघंटा का ध्यान करना है
अब आपके पास मां चंद्रघंटा की मूर्ति या फिर फोटो है तो आप उनकी पूजा कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो मां दुर्गा की जो प्रतिमा या फोटो या मूर्ति हम अपने घर में स्थापित करते हैं, उन्हीं का स्वरूप सभी देवियां हैं, उन्हीं में हम सबका ध्यान करते हैं। अपने हाथ में पुष्प लेकर मां चंद्रघंटा के स्वरूप का ध्यान कीजिए। मां चंद्रघंटा का स्वरूप क्या है जिसका आपको पूजा के समय ध्यान करना है? देखिए, देवी चंद्रघंटा का स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। मां चंद्रघंटा की सवारी बाघ है और मां चंद्रघंटा शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है। इनके मस्तक में घंटे के आकार का अर्थ चंद्र विराजमान है, इसलिए इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। इनकी 10 भुजाएं हैं और इनके सभी हाथों में अलग अलग शास्त्र विभूषित है। इनके गले में सफेद फूलों की माला सुशोभित रहती है। इनकी मुद्रा युद्ध के लिए उदयत रहने वाली है। इनके घंटे की इसी भयानक ध्वनि से अत्याचारी दानव दैत्य राक्षस सदैव प्रकंपित रहते हैं। दुष्टों का दमन और विनाश करने में सदैव तत्पर रहने के बाद इनका स्वरूप दर्शक और आराधक के लिए अत्यंत सौम्यता और शांति से परिपूर्ण रहता है। अतः भक्तों के कष्टों का निवारण ये शीघ्र ही कर देती है। इनका वाहन सिंह अर्थात बाघ है। इनका उपासक सिंह की तरह पराक्रमी और निर्भय हो जाता है। इनके घंटे की ध्वनि सदा अपने भक्तों को प्रेत बाधा आदि से रक्षा करती है। इनका ध्यान करते ही शरणागत की रक्षा के लिए इस घंटे की ध्वनि निंदादित हो जाती है। मां चंद्रघंटा के इसी स्वरूप का आपको ध्यान करना है और ध्यान करते समय बीज मंत्र का आपको जप करना है। मां का बीज मंत्र है, दूसरा मंत्र है, या देवी मां चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्या 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 नमो नमः। इनमें से किसी भी मंत्र के द्वारा मां चंद्रघंटा का ध्यान करके आपके हाथ में जो पुष्प है मां के चरणों में अर्पित कर दीजिए। इसके बाद धूप, दीप, अक्षत, पुष्प इत्यादि सभी चीजें एक एक करके मां चंद्रघंटा का ध्यान करके मां के पास अर्पित कीजिए। मां चंद्रघंटा का प्रिय पुष्प है कमल का और पीले गुलाब का पुष्प, शंख पुष्पी का पुष्प, और सबसे ज्यादा प्रिय है मां को चमेली का पुष्प। आज के दिन मां को अगर चमेली के पुष्पों की माला अर्पित की जाती है तो हर प्रकार की कामना आपकी पूर्ण हो जाती है। तो अगर आपके पास उपलब्ध हो तो जरूर अर्पित कीजिए। नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा को दूध या फिर दूध से बनी हुई चीजों का भोग अर्पित करना चाहिए। आप चाहे तो खीर का भोग लगा सकते हैं या फिर दूध में भी शक्कर और केसर मिलाकर भी अर्पित कर सकते हैं। और इसके अलावा जो भी रेतु फल आपके पास उपलब्ध हो, चाहे का फल या फिर कोई भी फल, तो मां को अवश्य अर्पित कीजिए। आज के दिन हमें किस रंग के वस्त्र धारण करके मां की पूजा करनी चाहिए? तो देखिए, आज मां का प्रिय रंग है भूरा और सुनहरा। तो जो भी सामग्री आपके पास उपलब्ध है उससे विधि विधान से मां दुर्गा के तीसरे स्वरूप का ध्यान करके मां चंद्रघंटा का ध्यान करके पूजा कीजिए। और पूजा करते समय मां चंद्रघंटा के मंत्र का अपनी इच्छा के अनुसार 11 बार 21 बार जप कर सकते हैं। इसके बाद जो भी आप पाठ करना चाहते हैं, दुर्गा शपथ शती का या फिर कोई मंत्र का जप करते या फिर कोई भी मंत्र जप कर रहे हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। अब जैसे कि आपकी पूजा पूर्ण हो जाएगी तो आपको आरती करना है कपूर और लौंग जलाकर, और इसके बाद क्षमा प्रार्थना करना है। और हाँ, मां चंद्रघंटा की कथा भी जरूर सुननी चाहिए। जब आप सुबह या फिर शाम को पूजा करते हैं तो किसी भी समय, चाहे तो दोनों समय या फिर किसी भी एक समय, मां चंद्रघंटा की कथा भी अवश्य सुननी चाहिए और सुबह की पूजा पूर्ण कर लीजिए। जिस भी प्रकार से आपके पास समय हो, अगर आपके पास सुबह बहुत ज्यादा समय ना हो तो बाकी की पूजा आप शाम के समय भी कर सकते। कोई भी मंत्र अगर आप जपना चाहते हैं, सुबह समय ना हो तो आप शाम के समय भी जप सकते हैं। शाम के समय फिर से मां को भोग अर्पित किया जाता है और मां की आरती की जाती है। और एक और चीज, आज मां चंद्रघंटा की पूजा की जाती है तो विशेष रूप से घंटी अवश्य बजानी चाहिए। सुबह की पूजा में भी और शाम की पूजा में भी जब आप आरती करते हैं तो घंटी अवश्य बजाइए। शास्त्रों के अनुसार मां चंद्रघंटा की पूजा में जब हम घंटी बजाते हैं तो सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है, मां अत्यंत प्रसन्न होती है और भक्तों की वांछित कामना को पूर्ण करती है। तो सुबह और शाम की पूजा में घंटी वैसे भी प्रतिदिन बजाइए, लेकिन आज तो विशेष रूप से बजाना चाहिए। और मां की आरती करने के बाद क्षमा प्रार्थना जरूर करनी चाहिए। तो दोनों हाथ जोड़कर मां से क्षमा प्रार्थना करते हैं। हे परमेश्वरी,
मेरे द्वारा दिन रात बहुत से अपराध होते रहते हैं। मुझे अपना दास समझकर मेरे उन अपराधों को आप कृपा पूर्वक क्षमा करिए। हे परमेश्वरी, मैं आवाहन करना नहीं जानता, विसर्जन करना भी नहीं जानता तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानता। हे मां, मुझे क्षमा करिए। हे देवी सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन अर्थात ना मंत्रों को जानता हूं, क्रियाहीन अर्थात ना क्रियाओं को जानता हूं और भक्तिहीन अर्थात ना भक्ति के प्रकार जानता हूं, तो मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूरे हूं। सैकड़ों अपराध करने के बाद भी जो आपकी शरण में आके जगदम्बा कहकर पुकारता है उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मा आदि देवताओं के लिए भी पाना आसान नहीं है। हे जगदम्बी के, मैं अपराधी हूं किंतु आपकी शरण में आया हूं। इस समय दया का पात्र हूं, आप जैसा चाहे वैसा करें। हे देवी परमेश्वरी, अज्ञानवश भूल से या बुद्धि भ्रष्ट होने के कारण मैंने जो भी न्यूनता या अधिकता कर दी हो वह सब क्षमा करें और प्रसन्न हो। हे सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगन्माता कामेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी ये पूजा स्वीकार करें और मुझ पर प्रसन्न रहें। हे देव, आप गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हैं। मेरे निवेदन किए हुए इस जप को ग्रहण करिए। आपकी कृपा से मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो। इस प्रकार क्षमा प्रार्थना मंत्र के पाठ से दुर्गा माता आपके जाने अनजाने में हुए सारे अपराधों को क्षमा करेंगी और उनकी कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहेगी। मां के इस दिव्य रूप ने तो असुरों का संहार किया, लेकिन क्या आप जानते हैं कल यानी चौथे दिन मां कुष्मांडा ने कैसे अपनी मंद मुस्कान से पूरे ब्रह्मांड की रचना की थी? उस अद्भुत कथा को देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं कल